बहुत ही सत्कारयोग प्रोफैसर गुरनाम सिंह जी मुक्तसर ਅਤੇ बहुजन समाज के साथियों, जय भीम जय भारत। अज असीं राष्ट्रीय मूल भारती चिंतन संघ द्वारा जो विजयदशमी शोक विजयदशमी का जिहड़ा त्यौहार मना रहे हैं, क्योंकि किसी ने लिखा कि जिहड़ियां कौमां अपना इतिहास भुल जांदियां, अपने रहबरां नूं भुल जांदियां, वो खत्म हो जांदियां। ते किसी शायर ने भी लिखा, मैनूं लगदा वो साडे समाज ते ढुकदी गल है कि शीशे उत्ते धूड़ां जम्मियां कंधां झाड़ी जांदे ने, जिलतां वर के पाड़ रहे ने झल्ले, जिलतां सामी जांदे ने, उन्हां दा भी तूं रब है, ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ। ਈਦਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਾਟੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੱਲੇ ਜੜੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਚਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਧੂੜਾਂ ਜੰਮੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਝਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਸਾਰਿਆ ਵੀ ਕੀ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਦੀਵਾਲੀ ਕਦੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। प्रोफैसर गुरनाम सिंह जी ने जिन्होंने सानू दस्सिया कि किस तरह के साडे रहबरां ने कुर्बानियां कीतियां। साडी दिवाली का 26 जनवरी नूं है, असीं वो क्यों नहीं मनाउंदे? क्योंकि सानू कोई किताब चाहे तुसीं PhD कर लो, जिहड़ा साडीआं सरकारां सानू पढ़ाउंदियां उहदे विच इस तरह का कुछ भी नहीं लिखिया। किसी किताब असीं सारे पढ़े हैगे, असीं BA तक पढ़ लिया, ठीक है, MA तक पढ़ लिया, उस उत्ते पढ़ाई कर लो, कोई नहीं दसदा कि भारत का असल इतिहास की है। चाहे तुम इतिहास की MA कर लो ते खोज कर लो, नहीं। परंतु असीं इस गल ते माण महसूस करते हैं कि जदों असीं भारतीय लोक नीच किवें बने, प्रोफैसर गुरनाम सिंह की यह किताब पढ़ते हैं तो साथियों सानू फिर पता लगता है कि असीं साडे असल त्यौहार की ने, असीं की सी ते सानू किहड़े पासे मोड़ा दिता गया। सो साडा इत्थे इकत्तर होण दा, अपने रहबरां नूं मनाउण दा ये मकसद है कि असीं जो उन्हां ने सानू राह दिखाया सी असीं उन्हां ते चलीए, किते असीं भुलदे तां नहीं जा रहे। भुल्ले असीं बहुत हैं, बहुत कोशिशां कीतियां, परंतु इस गल ते असीं सारे, मैं तो ये गल कहूँगा कि जिस तरह के प्रोफैसर गुरनाम सिंह जी वर्गे बुद्धिजीवी है, ऐतकी माण महसूस होया दुशहरे ते दिवाली ते, जदों सोशल मीडिया ते असीं उन्हां नूं बराबर टक्कर कह सकते हैं कि दस्सिया कि ये तां अभ्यास ही नहीं। असीं उन्हां नाल टक्कर, मैं पहली वारी ये देखिया भी दुशहरे जां दिवाली ते असीं बराबर पोस्टां पाउंदे रहे भी नहीं, विवाद भी होई ये कित्थे लिखिया। असीं फिर दस्सिया कि आओ तुहानूं दस्सीए साडे जिहड़े रहबरां दीयां किताबां प्रोफैसर गुरनाम सिंह दी किताब दे वेरवे दित्ते गए कि वो पढ़ो, ਉਹਦੇ 'ਚ लिखिਆ है। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਰਕ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ कि आह देखो आ किताब दे विच इस तरह दी है। कई बार असीं उस किताब से चर्चा ही नहीं करते, तां ही असीं जिहड़ा साडा रस्ते साथों बिखरे ने, साडा समाज बहुत दुख सह रहा है, ओह तां ही अगे आ सकदा हैगा जेकर असीं उन्हां वल पूरा ध्यान दईए। जो साडा बेगम शहर मैगजीन आउंदा उहदे वल भी ध्यान देना चाहिए हैगा। सानू घर दे विच भी मैगजीन वध तो वध पहुँचाउणा चाहिए, बच्चों नूं भी उन्हां किताबां नाल जिहड़े साडे रहबरां दीयां महापुरखां दीयां हैगियां प्रोफैसर साहब ने लिखियां हैगियां, तो उन्हां ते सानू पूरी टेक रखनी चाहिए है। तां ही क्योंकि जदों कोई तुहाडे अंदर विचार है तुसीं तां ही बोल सकदे आ जेकर उहनूं तुसीं पढ़िया है।
नहीं तो फिर उसे दिवाली च उवें ही पटाके चलते रहणगे, उसे तरह ही दशहरे मनाए जाते रहणगे, उसे तरह ही होली मनाई जाती रहूगी। परंतु वो बराबर जिस तरह अज असीं अशोक विजय दशमी मना रहे हैं, इकत्तर हुए हैं, ये विचार हौली हौली क्रांति का एक राह है। ये असीं कह सकते हैं कि कहा जा सकता कि किताबां दे नाल मैगजीनां दे नाल कोई क्रांति नहीं आउंदी, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कलम दे विच बहुत वड्डी ताकत है, जिन्हें इनकलाब लैके आंदा इस चीज़ का इतिहास गवाह है। दुनिया का कोई भी क्रांति की गल कर लो, उहदे विच कलम ते विचार ने सब तो वड्डा योगदान पाया है। मैं तो यही कहूँगा कि सानू वध तो वध इस तरह के सम्मेलन करने चाहिए ने, तां जो जिहड़ा साडा समाज है वो होर जागृत हो सके। ते प्रोफैसर साहब बारे तो असीं सारे ही भली भांत जानते हैं कि जिंदगी का बहुत कीमती समा इन्हों ने लाया। 26 अक्तूबर नूं इन्हां दा जन्मदिन भी सी, तां उहदे ते जिवें संत रामदासी ने लिखिआ कि मगदा रहे सूरजा कमियां दे वेड़े। अज असीं यही आस करते हैं कि कमियां दे वेड़े ये सूरज हमेशा मगदा रहे, सानू राह रचनाउंदा रहे। सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम जय भारत। रविंदर सिंह खोखर ने अपनी विचार चर्चा जानकारी दी कि साडे जद त्यौहार मना रहे हैं, सानू जानकारी नहीं सी तां असीं मना रहे सी। जब साडे कोल साडा सही इतिहास पहुँचता है तद असीं उन्हां अपने त्यौहारां नूं मनाउणा बंद करके अपने महापुरुषों के त्यौहारां नूं मनाउणा शुरू कर दिया। और इस गल का उन्होंने हवाला दिता कि इस साल जब व्हाट्सएप से फेसबुक से या सोशल मीडिया से बहुत भरवी चर्चा हुई और पहली बारी चर्चा हुई कि दिवाली का संकल्प क्यों ते किवें है कि किस तरह मनाया जाना चाहिए है। और समाज के एक बड़े पद्धर से चर्चा हुई और दलितां च, पछड़ियां च, सिखां च, मुसलमानां च, बुढ़ियां उन्हां दे विद्वानां ने गंभीर चर्चा की कि साडा त्यौहार ये किसी हालत नहीं है ते सानू इसनूं नहीं मनाउणा चाहिए। ਉਹਦੇ बदले च साडे अपने महापुरुषों के त्यौहारां नूं मनाउणा चाहिए। प्रेम सिंह जी खौवाली उन्हां दा लिखिया होया है, उन्होंने साडे समाज का जो दर्द है वो आपदे चंद लाइनां दे विच बयान कीता है। मैं कोशिश करदा भी तुहाडे नाल भी वो साझा करा, क्योंकि साडे समाज नूं इकल्ले एक नशे ने नहीं खा लिया। साडे समाज नूं ब्राह्मणवाद का एक जिहड़ा वड्डा नशा है उहने सानूं घुण वांगू खा लिया, जिहदे विच ये जिहड़ा मैडी नशा है या दूसरा है वो जी शाखा है, उसके दर्द से प्लेग जी ने 2 सतरा लिखियां उन्होंने संबंध दे विच मैं बोलांगा। हो लोहे जे शरीर नूं जंगाल कर देणगे, नशियां नूं छड्ड दे कंगाल कर देणगे। हो लोहे जे शरीर नूं जंगाल कर देणगे, नशियां नूं छड्ड दे कंगाल कर देणगे। हो मेहनतां दी कीती जो कमाई रुड़ जाऊगी, हो जाएगा नकम्मा फिर होर कित्थों आऊगी। मेहनतां दी कीती जो कमाई रुड़ जाऊगी, हो जाएगा नकम्मा फिर होर कित्थों आऊगी। मंग मंग खाण वाला हाल कर देणगे, नशियां नूं छड्ड दे कंगाल कर देणगे। हो किन्ना है शरीर सोना मक्खणा दा पालिया, हो किन्ना है शरीर सोना मक्खणा दा पालिया। उदों पता लगू जदों नशियां ने खा
ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਹਲਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਣੀ ਏ ਮਾਰ ਵੀ, ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ। ਹੋ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਟੇਢੀ ਚਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨੂੰ, ਸੁਣ ਘਿਓ ਵਾਲੀ ਦੀ ਤੇ ਪੁੱਛ ਨਾਲੇ ਖੁਦ ਨੂੰ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨੂੰ, ਸੁਣ ਘਿਓ ਵਾਲੀ ਦੀ ਤੇ ਪੁੱਛ ਨਾਲੇ ਖੁਦ ਨੂੰ। ਹੋ ਸਿਉਣੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੋ ਲੋਹੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਨਮੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਮੋ ਬੁੱਧ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਵਧੀਆ ਹਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਦਿਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 5 ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਨ ਤੇ 5 ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜੇ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਗਿਆ ਦੀਵਾ ਜਲਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਬਗਾਨੇ ਘਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਟਕਰਾਅ, ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਦਸਵੰਧ ਮਾਝੀ ਦੀ। ਉਸਦੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ,
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਆ। ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਹਾੜ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਹਾੜ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਥੋੜੀ ਛੜੀ ਲੈ ਕੇ 25 ਸਾਲ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੜਕ ਡਾਲਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸੁਰਗ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ। ਜੇ ਨਾ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਰਕ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ। ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਨਾਲੰਦਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੂਸਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੂਸਲ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਜਾਗ ਬੇਲੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਜ਼ ਮਿੱਤਰੋ ਬਿਨਾਂ ਵਜਾਇਆ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਭੁੱਖ ਬੰਦਿਆ ਕੱਪੜੇ ਰੋਟੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜਿਹੇ ਰਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ, ਤਪਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਲੂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆੜ ਨਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਸੁੱਖਾਂ ਲੱਭਿਆ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਨ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਔਖੇ ਰਾਹ ਵੀ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਬਿਨ ਸੁਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਰਗ ਭੋਗਣਾ ਜਾਂ ਨਰਕ ਭੋਗ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਵੀਂ, ਜਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਝੁੰਡ ਜਿਉਂਦਾ ਡੰਗਰ ਬਣਿਆ ਮੁੜ ਜਾਵੀਂ। ਠੱਗਣਾ ਲੁੱਟਣਾ ਕੋਠੇ ਭਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਧਰਮ ਡਕੈਤਾਂ ਦਾ, ਮਾੜੇ ਧੀਰੇ ਦੀ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਰੱਬ ਵੀ ਬਣੇ ਲਠੈਤਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਹੱਟੀ ਸਭ ਮਾਇਆ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਕੂੜ ਕਪਟ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਸਭ ਉੱਤਮ ਜੂਨੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਗ ਬੇਲੀਆ ਵੇਖ ਬੇਲੀਆ ਸੂਰਜ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਪਿੰਡਾ ਤੇਰਾ ਇਹੋ ਅਸਲੀ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਣ ਜਾ ਸਭ ਦਾ ਹੋ ਜਾ ਇਹੋ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਤੇਰਾ, ਮਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਸੁਰਗ ਮਿਲੂਗਾ ਪੂਰਾ ਝੂਠਾ ਭਰਮ ਤੇਰਾ। ਖਾਇਆ ਪੀ ਲਿਆ ਪੈਣ ਪਚਲਿਆ ਬਾਕੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਤਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਲਈ ਮਿੱਤਰਾ ਸਿਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬੰਦ ਰਹੀ। ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਅੱਖਾਂ ਨਿਵਾ ਕੇ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ। ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਅੱਖਾਂ ਨਿਵਾ ਕੇ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ। ਹਾਜ਼ਰ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੀਵ ਭੌਰਾ ਜੀ, ਅਜੇ ਜੀ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਐਸਡੀਓ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰੋ, ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
मैं उसका जिक्र करने वास्ते खड़ा। अज अशोक विजय दसवीं, ये कोई शब्द नहीं है कि अशोक विजय दसवीं कहता कहानी खत्म होगी, ये कोई शब्द नहीं है। इसका बकायदा अर्थ है और संसार के इतिहास च एक बहुत बड़ी घटना है जिन्हें पूरे भारत को नहीं, पूरी दुनिया के लगभग अज भी 1.5 अरब तो ज्यादा आदमियों को प्रभावित किया हुआ वो घटना। जानी जे आप छोटी जी गल समझ के या अणगौलिया कर दईए या साडी समझ ही ना आवे या उसकी चर्चा ही ना करिए, उसका कोई जिक्र ही ना हो, तो मेरा ख्याल है कट्ठे होना, बैठना, गल्लां बातां करनियां, उहदे च कोई ना कोई बहुत बड़ा खला खाली थां रह जाता है। वो पूरा करने वास्ते मैं खड़ा होया। अब बच्चों को पता है अशोक विजय दसवीं 3 शब्द है। मैं 10 मिनट के अंदर अंदर गल पूरी करनी है। अशोक विजय दसवीं, पहली गल है कि अशोक कौन है। फोटो दस्यो, फोटो दस्यो कितनी है, हाँ खड़े होके दसो, खड़े होके, हाँ ये अशोक है। अशोक कौन है? पहली गल अशोक की तस्वीर का नहीं पता, फिर उसकी शक्ल है वो सानू नहीं पता, फिर उसका साडे नाल की तल्लक है ये नहीं पता, संसार नाल की तल्लक है ये नहीं पता। ये थोड़े च जन्मिया होया दुनिया का सब तो बड़ा सम्राट है। अगर मैं इसकी चर्चा करनी होवे, संसार के सारे इतिहासकार भी बैठे होण, तो मैं साबित कर दियांगा कि इस धरती के उत्ते अगर कोई सब तो उत्तम सम्राट पैदा होया तो अशोक है। ये तो उत्ते कोई आदमी नहीं। हुण सवाल यह है कि जिन्हां दा एडा वड्डा बादशाह, एडा वड्डा सम्राट सुल्तान पैदा होया होवे और वो गुलाम हो, ये गुलामां नूं सिखा रहा मैं, गुलामां नूं इस गल का एहसास करा रहा कि दुनिया के सब तो बड़े सम्राट की संतान है तुसीं। हुण विजय दसवीं की है जिहड़ी इन्हां नाल जुड़ी हुई है अशोक सम्राट नाल, कि कलिंगा का एक हिस्सा सम्राट अशोक के राज का हिस्सा नहीं सी। कलिंगा जिहड़े पढ़े लिखे लोग हैं ना उन्होंने कलिंगा याद रहेगा। कलिंगा उड़ीसा नूं कहंदे याद रखना। कलिंगा किहड़ा दे सूबा है? उड़ीसा। उड़ीसा जिहड़ा वो साडे सम्राट तो अजे बाहर सी। 9 दिन लड़ाई चली, 9 दिन लगातार युद्ध चलिया और 10वें दिन वो युद्ध जितया गया, कलिंगा हार गया, सम्राट अशोक जित गए। इस करके अशोक विजय दसवीं, अशोक विजय दसवीं। 9 दिन लड़ाई चली, 10वें दिन जित गए। और दूसरी कहानी, जदों जित गए है तो बड़े खुश मिजाज ना दूर दूर तक नजर दड़ा के देख रहे हैं। लाशां दे ढेर ही दिसणगे। जिहड़ा युद्ध दा हुंदा ना उहदे च सिर्फ लाशां दिसदियां, पशुआं दीयां लाशां, घोड़ियां दीयां लाशां,
ਹਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਖੱਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਨੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦ। ਨਿਗਰੋਧ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਨਿਗਰੋਧ ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਧੂ ਆਇਆ। ਬੱਚਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਮਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੱਲ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਰੋਧ ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਧੂ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹ ਅਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਾਟ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ क्योंकि तू आ लखा बंदे मारते। देखो अजीब बात कि सम्राट अशोक तो बहुत खुश, ये तेरे सामने लखा लाशा पई, ये लाशा नूं वेख के बहुत खुश है। तेरे सामने हजारां हाथी मरे पे आ, इन्हां नूं वेख के बहुत खुश है। तेरे सामने हजारां घोड़े मरे पे आ, खच्चर मरे पे आ, तू बहुत खुश है। पर तैनूं ये नहीं चेता आ रहा कि ये जिहड़े मरे आ लख आदमी, ये किसी दे भाई सी, भरा मर गया, किसी का पति सी, पति मर गया, किसी का बाप सी, बाप मर गया, किसी का बच्चा सी, लड़का सी, मर गए। अरे तू 1 लाख आदमी नूं मार के खुशी करेगी? बहुत ध्यान नाल इहनूं याद रखना है। अज तो बाद मतलब ये चीज़ है ना जिहड़ी तुहाडे दिमाग 'च रट्टी होनी चाहिए है कि भी तू बहुत खुश हो रहा है, तेरे सामने लख आदमी मरिया पिया है। इस लख का लख जिहड़ा किसी का बाप है, किसी का भरा है, किसी का पति है और किसी का ये लड़का है, किसी का भाई है, किसी भैन का भरा है, और तू देख खुश हो रहा। इन्हां पशुओं का की कसूर है? ये जिहड़े हाथी मारते इन्हें तेरे तो की लेना सी? ये तो पट्ठे गाने आ, ये घोड़िया ने की करना सी? पट्ठे गाने सी। ना तेरे तो कुछ लेना सी ते ना कलिंगाड़ा तो इन्होंने कुछ लेना सी। सिर्फ पट्ठे खाने वास्ते जन्म लिया इन्होंने और पट्ठे खा के इन्होंने मर जाना सी। और तू मारे है, या तेरे विरोधी ने मारे है या फिर तू मारे है। इन्हां दा की कसूर है? यानी सवाल तो यही उठे होणगे ना। मैं कोई निगरोध उन्हां दे नाल तां नहीं खड़ा सी, पर जिहड़े सवाल उठ सकते हो किहड़े है? यही है कि तू बहुत खुश है, लख आदमी मारता, तू बहुत खुश है, हजारा हाथी मारते, तू बहुत खुश है, हजारा घोड़े मारते, और तू बहुत खुश है कि लहू दे दरिया वग रहे हैं, और तू बहुत खुश है कि इन्ना कांड करने तो बाद तू जित गया। तू जितया है और मैं समझदा है कि तू हारिया। अगर कोई आदमी 1 लाख बंदा मार के, हजारा घोड़े हाथी मार के अगर थोड़ी जी जगह जित ले, उन्होंने जित्या च किवें शामिल किया जा सकता? क्योंकि 1 लाख रो रहा, 1 लाख तेरे वालों भी मरिया होएगा, कोई 10-20 हज़ार तेरे लिए भी मरे होंगे, कोई 50-60 हज़ार उन्होंने भी मरे होंगे। ये रो रहे हैं, तू खुश हो रहा हो, रो रहे हो, तो घरे चीका पै गया। किसी की मां रो रही है, किसी का बाप रो रहा है, किसी की धी रो रही है, किसी का भरा रो रहा, और तू खुश हो रहा। गल समझ लगी था? ये गल कितने गई है? नगरोध जब साधु आया होते तो उन्हें यही कुछ क्या होगा, तो तो कुछ कहने वाली गल ही नहीं। तो एकदम चेहरा थले, एकदम जी गर्दन चक्की सी, और जो अखां दे विच खून नाल भरिया होया जलाओ सी, वो पानी बन गया, चेहरे की लाली उड़ गई। फिर सवाल जवाब होए होंगे, फिर सवाल जवाब अगे चले होंगे, और उन्हां सवालों ते जवाबां दे विच होया
कि सम्राट अशोक ने उस नगरोध नूं साधु नूं कहा कि महाराज मैनूं दसो फिर मेरे कोले रस्ता किहड़ा है। फिर वो कहते तैनूं हुण बुद्ध दी शरण जाना, अगर तू सच्चा रास्ता वेखना है जे तो तेन बुद्ध की शरण जाना पएगा। और बुद्ध की शरण का मतलब ये नहीं होता कि जाके लम्बे पै गए, लम्बे पै जाओ जाके फिर की हो जाए, कुछ नहीं होता। आप मूर्ति लाती उत्ते तुम सारे लम्बे पै जाओ तो मूर्ति थोड़ा खंड देगी की देगी, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ मूर्ति है वो जिਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ की देगी। गल समझ लगी? तुसीं भी ध्यान रखना इस गल का कि मूर्तियां जिथे भी लगियां होण, चाहे वो बाबा साहब की मूर्ति होवे, चाहे वो तथागत बुद्ध की मूर्ति होवे, चाहे वो मूर्त गुरु नानक की लगी होवे या ईसा मसीह की लगी होवे, मूर्त कदे किसी को कुछ नहीं दे सकती। और जिन्ने लोग ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਿਲਦਾ ਟਿਕਾ ਕਿਤੋਂ नहीं मिलता। तो जब साधु ने वार्तालाप की तब जदों ने पूछा कि मैं की करा तो निश्चित ही यही जवाब आया होगा कि बुद्ध शरणम गच्छा, बुद्ध शरण जाना पड़ेगा। उत्ते की है, उत्ते आदमी कातल नहीं रहिंदा, उत्ते आदमी कातल नहीं रहिंदा। जो बुद्ध की शरण जाता है फिर वो कातल नहीं रहिंदा, वो संसार को प्यार करने वाला मनुष्य बन जाता है। और यही लड़ाई तू जित सकता सी, प्यार नाल भी जित सकता सी। मामा दे पुत ना मरदे, भैणां दे भरा ना मरदे, ये हजारां पशु ना मरदे, किसी दा बाप ना मरदा, किसी दा बच्चा ना मरदा, तद भी ये लड़ाई जिती जा सकती। और ये लड़ाइयां बाद जित्तियां जांदियां रहियां। तुसीं वो लोग हैं जिन्हां दा सीरिया तक राज सी, अफगानिस्तान तो बहुत अगे सीरिया, ये सीरिया तुहाडे राज शामिल सी। और सीरिया नूं जितण वेले कोई जंग नहीं लड़ी गई, बादशाह नूं बुलाया गया, बादशाह नाल वार्तालाप की गई और उस बादशाह नूं ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਖੋਏਗਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀਏਗਾ। ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। मैं लंबी चौड़ी कहानी अगे नहीं कहनी चाहता। इसका मतलब है कि पहली जंग जिती कलिंगा नूं हरा के, जिवें बादशाह जितदे है, और दूजी जंग जिती अशोक ने अज यानी 14 अक्तूबर, अज असीं 29 नूं प्रोग्राम कर रहे हैं। 14 अक्तूबर नूं दूजी जंग अशोक ने किवें जिती? बुद्ध दी शरण जाके। ते तीजी जंग तुसीं किवें जिती कि 14 अक्तूबर 1956 नूं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सम्राट अशोक के जान तो बाद 2300 साल बाद, यानी 2300 साल जदों ब्राह्मण ने पूरे का पूरा साडा एक पूरा धर्म जिहड़ा तबाह कर दिता, जिहदी अज भी सारियां निशानियां पईयां साडे कोले मौजूद है, वो सब तबाह हो गया। और उस तबाही दे विचों अंग्रेज़ां ने सम्राट अशोक नूं बाहर कढिया। उस तबाही दे विचों सिंधु घाटी दी सभ्यता तुहाडे बजुर्गां दी बाहर कढी। उसे तबाही दे विचों सम्राट अशोक नूं बाहर कढिया और उसे तबाही दे विचों तथागत बुद्ध नूं बाहर कढिया। और 14 अक्तूबर 1956 नूं 6-7 लख लोकां दे विच खड़ के बाबा साहब ने हिंदू धर्म का त्याग किया और गए किथे? बुद्ध शरणम गच्छा। और उन्होंने कहा कि मैं हिंदू जम्मिया जरूर है। हुण तुहानूं समझ लगी गल की?
क्योंकि एक गल कह देना एक गल समझना है दो अलग अलग चीज। बाबा साहब कहते कि मैं हिंदू जम्मिया जरूर है पर मैं हिंदू रहूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब मैं हिंदू जम्मिया है तो मेरी जात छोटी हो गई, मैं अछूत हो गया, मैनू गालां कड्ढण वालियां दा तंता लग गया, मेरी मां बाप भैन भरा बच्ची बच्चे औरत सब का अपमान करने वाले लोगों का तंता लग गया। पर मैं कुछ नहीं कर सकिया, मैं कुछ नहीं कर सकिया। इस करके मैं इस धर्म च नहीं रहूंगा। फिर जाऊंगा किथे? बुद्ध शरणम गच्छामि। एक दिन तुम सिख भी बने इसे करके, क्योंकि तुम हिंदू सी, हिंदू नहीं सी, सानू हिंदू जबरदस्ती बना लिया गया और असीं फिर सिख बने। काहदे वास्ते? तथागत कहते हिंसा नहीं करनी, उदों इस चीज की जरूरत सी। गुरु साहब कहते हुण इन्ने नाल सरना नहीं, हुण तां 3 फुट्टी पा के ही चलना पऊगा, नियम स्टंडे थानू बख्शण वाले ये किरपान इवें नहीं पा ली, ये कड़ाह फेरन वास्ते नहीं है। कड़ा फेर ली तो कड़ा खा लिया। इसका मतलब है कि जिड्डा खतरनाक दुश्मन है उड्डे खतरनाक हथियार नाल उसका मुकाबला करना पएगा। हुण गल समझ लगी तो साडे बुजुर्गां ने ये लड़ाई लड़ी। और इहदे विच एक घटना होर जिहड़ी मैं लास्ट ते कहनी चाहुंदा है कि जदों साडे सम्राट इहदे बाबे बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य, जब चंद्रगुप्त मौर्य का राज स्थापित होता है फिर उसके बाद 9 राजे लगातार बैठते हैं। और 10वां राजा कौन है? बृहदर्थ। 10वां राजा कौन है? बृहदर्थ। और उस बृहदर्थ नूं धोखे नाल पुष्पा नाम दे पुष्पा शुंग नाम दे ब्राह्मण ने मारिया। और जिस दिन उस ब्राह्मण ने पुष्पा शुंग ब्राह्मण ने साडे आखिरी बादशाह नूं सम्राट बृहदर्थ नूं मारिया, उस दिन असीं फिर गुलाम हो गए। जद असीं जितदे हां तां अशोक विजय दसवीं हुंदी है ते जदों असीं हार गए तां सिर्फ विजय दसवीं हुंदी है, उहदे तुसीं शामिल नहीं। हारे हुए लोग उहदे च सिर्फ गुलाम। जब ब्राह्मण मनाउंदा है तो की मनाउंदा है? विजय दसवीं मनाउंदा। हारे हुए असीं हारे हैं, वो जित्या है, विजय होती है। जिस दिन कलिंगा जित्ती या असीं अपने आप नूं जित्या, उस दिन अशोक विजय दसवीं है। दोनों च अंतर तुहानूं समझ आउणा चाहिए है। तो मैं ये गल समझा के थोड़े दिमागां 'च ये गल रहनी चाहिए है कि अज का ये जिहड़ा दिन है जिन्हों असीं अशोक विजय दसवीं कहने असीं क्यों रखिया। बेशक मैं जिस तरह सोचता समाज नहीं जागता, समाज नहीं उठता। मैं किसी कल्पित जिहड़ी कल्पित ताकत के सहारे ते जाण वाला आदमी। अगर समाज दिसे हालात थोड़े खिलाफ जा रहे हैं और असीं सौ रहे, देश के हर हालात थोड़े खिलाफ जा रहे और असीं सौ रहे, फिर भी तुसीं आए हो। थोड़ा धन्यवाद करता होया बस इन्नी गल तुहानूं दसदा मैं अपनी गल बंद करदा है। और उस तो अगली कार्रवाई जनरल सैकटरी चलाउणगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।